आज अपन समांतर श्रेणी कक्षा 10 का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें आपके पास में समांतर श्रेणी का व्यापक रूप अपन ने बता रखा है a प्लस b, a प्लस 2b, a प्लस 3b। इसके बाद में आपके पास में व्यापक रूप आने के बाद में आपके पास में आपको ऐसा पूछा जाता है समांतर श्रेणी का n पद क्या होगा। तो समांतर श्रेणी का n पद होगा an बराबर 1 प्लस कोष्टक n माइनस 1 d। a यहां पर प्रथम पद होता है, b यहां पर सार्वंतर होता है, n आपके पास में जो पद आपको पूछा जाता है उसी को अपन कहते हैं। समांतर श्रेणी के अंतिम पद से n पद, अंतिम पद से n पद पूछा जाता है तो an माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। समांतर श्रेणी के n पदों का योग पूछा जाता है Sn बराबर n बड़ा कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 मल्टीप्लाई d अपॉन 2। समांतर श्रेणी के n पदों का योग पूछे लेकिन अंतिम पद आपको दिया गया है तो आपके पास Sn बराबर होगा n कोष्टक a प्लस n बटा 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग Sn बराबर होता है n कोष्टक n प्लस 1 बाई 2। अब अपन बात करते हैं समांतर श्रेणी की। यदि आपको प्रश्नों के बारे में किस तरह, देखो पहले 1 नंबर का छोटा प्रश्न भी पूछा जाता है उसके बारे में बात करें। जैसे आपको अपन को ऐसा करना कि किसी समांतर श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी आपके पास में एपी आपको दे दी जाए। जैसे आपको एपी दिया आपके पास में -7 माइनस का 9 माइनस की 11 इस तरह आगे आपको दे दी जाए। अगर आपको ऐसा पूछे कि इसके आगे के 2 या 3 पद बताइए तो कैसे बताया जाए। देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर प्रथम पद a देखना पड़ेगा। प्रथम पद a आपके पास में है माइनस का 7 और सार्वअंतर आपके पास में यहां पर है सार्वअंतर d। सार्वअंतर को क्या बोलेंगे d। -9 में से घटाना, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। -9 में से घटाने के लिए किसका चिन्ह माइनस का, घटाना क्या आपको माइनस के साथ, माइनस के साथ। तो आपके पास -9, माइनस को माइनस से हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, हमेशा आता प्लस। अब देखो अब -9 में प्लस के साथ जोड़िए, आपके आएंगे माइनस के 2। आपके पास में ये भी आ गया। अब आपको मैंने ये पूछा कि आगे के 2 पद बताइए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो चौथा पद क्या होगा आपके पास में। चौथा पद आपके पास में होता है a प्लस 3b, a प्लस 3b। a आपके पास माइनस का 7 प्लस 3, b का मान -2 है तो -7 प्लस को माइनस से गुणा करें, माइनस 3 दूनी 6, कितना आएगा 6 6 12 और 1 13, माइनस के 13। और पांचवा पद आपको चाहिए, पांचवा पद आपका होता है a प्लस 4d, a प्लस 4d। a आपके पास में माइनस के 7 प्लस 4, d आपके पास में मिल रही है तो आपको माइनस के 2, तो माइनस के 7 प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, प्लस को 2 माइनस से माइनस का 8, यही आएगा आपके पास में। कितना आएगा ये माइनस के 50। इस तरह आप आगे भी 2 पद आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखिए आगे अपन कुछ एग्जांपल की बात करें। आपके पास एग्जांपल भी है, जैसे आपको कोई पूछ ले, ऐसा प्रश्न पूछे जिसे समांतर श्रेणी का आपको पूछे, एपी आपको दे दी जाए, तो 2 नंबर का प्रश्न है, एपी आपको दे दिया जाए 10 7 4 इस तरह दे दिया आपको, और आपको ऐसा पूछे इसका 30वां पद याद कीजिए। क्या पूछे आपको इसका 30वां पद। देखो तीसरा पद निकालेंगे तो a बराबर तो आपके पास में 10, यानी कि प्रथम पद आपके पास में कितना है 10। d बराबर आपके पास में 7 माइनस 10 कितना आएगा माइनस का 3। और आपको यहां पर पूछा है 30वां पद, तो एपी का 30वां पद अपन जब भी याद करेंगे तो a प्लस 29d, a प्लस 29d। तो a आपके पास में है 10 प्लस 29 का 29 और d आपके पास है माइनस का 3, ये आपके पास है। तो माइनस 10 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, और 29 को 3 से गुणा करो 29 27, 6 और 2 8 87, तो कितना आएगा माइनस की 77। अब यहां पर एग्जाम्पल एक प्रश्न और पूछता है कि आप मेरे को ये बताइए कि एपी का nवां पद क्या होगा। तो एपी का nवां पद आपके पास में होगा a प्लस nd, a प्लस कोष्टक n माइनस 1d। ऐसे निकालेंगे अपन। देखो a आपके पास में 10, n आपके पास
है डी, डी के आपके पास माइनस का 3, 10 प्लस सॉरी माइनस 3 को इससे बड़ा करो माइनस का 3n, इसको इससे बड़ा करो प्लस के 3, तो माइनस का 3 और 10 और 3 कितने होते हैं 13, 10 और 3 13, तो आपके पास में कितने हो गए माइनस 3n प्लस 13। इसके बाद में आपको प्रश्न को ऐसा पूछ ले कि सीधा प्रश्न देखो कैसे पूछा जाता है। कभी कभार क्या होता है पेपर में आसान प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। जैसे अपन बात करें अपन एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी आपको दे दी जाए एपी 3 15 27 39, लास्ट में आपको अंतिम पद दे रखा है 639। आपको ये पूछा जाता है कि इसका 1 नंबर, इसका 2 नंबर, इसका 3 नंबर, इसका 4 नंबर, इसका नंबर है कितना, इसका एंड है कितना, या एंड के कौन सा नंबर है आपके पास में। तो देखिए बड़ा आसान सा तरीका ये है, ए आपके पास में 3 पहले, दूसरा अपन निकालेंगे डी, डी निकालने का तरीका मैंने बता रखा है, दूसरे पद में से पहला पद आपको घटाया जाता है तो 12, आगे 15 से 3 ये 12। इसके बाद में आपके पास में इसको अपन बोलेंगे an बोल दो, या इसको अंतिम पद भी करते हैं, एल द्वारा व्यक्त भी किया जाता है। तो आपके पास में an कितना है यहाँ पर 639, सही है। अब आपको मैंने बताया था एपी का एन पद निकालने का फॉर्मेट, आपको an बराबर 1 प्लस cos n माइनस 1 ये तो होता है। तो n आपके पास 639 बराबर 1, 3 प्लस n है नहीं, n पूछा गया है, d आपके पास में कितना है 12। इसका अपन प्रक्षांतरण करेंगे 639 माइनस 3, ये गुणा में तो किसमें आएगा भाग में, बराबर n माइनस 1। 639 में से 3 के कितने बचेंगे 636 बटा 12 n माइनस 1, 12 का भाग दो, 12 पंजो 60, 3 12 3 36 और प्लस 1 इधर माइनस का तो इधर आएगा प्लस का, बराबर n का मान कितना हो गया आपके पास में 54, यानी कि आपके पास में कौन सा पद होगा वो 54वां पद होगा। इसके बाद में अपन बात करें अंतिम पद की बात करें, अंतिम पद की बात करें क्वेश्चन संख्या 4, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समांतर श्रेणी आपको दे दी है 3, एपी आपको दे दी 3 8 13, और अंतिम पद आपको दे दिया जाए 253। आपको पूछा जाता है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम, इसके अंतिम पद से 20वां पद चाहिए हमको, तो बड़ा आसान सा तरीका ये है, देखो कैसे निकालते हैं। ए आपके पास में कितना है 3, बी आपके पास में 8 माइनस 3 कितना आएगा 5। अब ए एन कितना आपके पास में 253। मैंने आपको फॉर्मेट बताया था अंतिम पद से एनों पद, अंतिम पद से एनों पद होता है ए एन माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब ए एन है कितना आपके पास में 253, n आपके पास में कितना है नहीं, n आपके पास में दे रखा है 20वां पद पूछा है तो 20 माइनस 1, डी आपके पास में कितना है 5, तो 253 माइनस, इसमें से आपके पास में 20 में से 1 गया 19, और 19 को अपन 19 मल्टीप्लाई 5, तो 253 माइनस 95। अब घटाइए, 13 में से 5 गए 8, 14 में से 5 और ये 158 इसका आंसर होगा, यानी कि आपके पास 253 से यदि अपन इधर आए तो आपके पास में 20 होगा 158 होगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन, छोटा सा प्रश्न और पूछा है, ये पूछा जा सकता है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। गुणज होने का अर्थ है विभाजित होना। देखो प्रश्न पूछा गया 10 और 250 के बीच 4 की गुणज निकालो। 4 का गुणज, भाई 10 यहां पर है
250 यहां पर मान लीजिए, और इनके बीच में इतनी कितनी संख्याएं है कि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। 4 का भाग रहता है, पहली संख्या है 12, 16, 20, लास्ट संख्या आपके पास हो जाएगी 248, क्योंकि 250 में नहीं जाता है, 250 में भी भाग नहीं जाता है, 248 लास्ट में। अब अपन आसानी से निकाल सकते हैं वो संख्या है कितनी। देखो ए आपके पास में कितना है 12, बी आपके पास में 16 माइनस 12 कितना है 4, और an आपके पास में है 248। तो an बराबर होगा a प्लस कोष्टक n माइनस 1b। तो an आपके पास में 248, a आपके पास में 12, n है नहीं आपके पास में, b आपके पास में कितना है 4। अब देखो 248 अपनी जगह, ये इधर आएगा माइनस का 12 अपॉन कितना आएगा 4 n माइनस 1। तो 8 में से 2 गए 6, यहां पर 3 और ये 2 अपॉन 4 n माइनस 1। इसका भाग इसमें देंगे 5, 5 20 और 9 36 प्लस 1 माइनस का इधर प्रसारण करेंगे प्लस का 1, n का वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 60, यानी कि आपके पास में 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज आपके पास में है, टोटल गुणज आपके पास में होंगे 7। अब एक दो प्रश्न और आपको अच्छे प्रश्न और करवा देता हूं उसमें। जैसे आपको कोई ऐसा पूछे कभी कभार रूट की संख्या दी, जैसे 8p दे दी जाए, 8p आपको दे दी जाए √2, 3√2, 3√2, 5√2, ये इसका अपन को चाहिए 18वां पद। कौन सा पद चाहिए अपन को 18वां पद चाहिए। अब निकाले कैसे, वही तरीका a बराबर √2 और b बराबर आपके पास में 3√2 माइनस के √2, यानी दूसरे पद में सुना था घटाना है। अब घटाना है, देखो 3√2 में से 1√2 गया, कितना बचेगा 2√2 बचेगा। क्या बचेगा 2√2, और n आपके पास में कितना है 18, n आपके पास में कितना है 18। तो देखो an बराबर मैंने आपको बता रखा है a प्लस कोष्टक n माइनस 1 मल्टीप्लाई b होता है। तो a आपके पास में √2, n 18 माइनस a, b आपके पास में 2√2, तो आपके पास में 2√2 प्लस यहाँ पर 17 गुना 2√2, तो यहाँ पर √2 प्लस 34√2, तो 34√2 में √2 जोड़ेंगे कितना आएगा आपके पास में 35√2 आएगा। कितना आएगा 35√2, ये आएगा आपके पास। इसके बाद में आपको एक दो प्रश्न अच्छे प्रश्नों को बताता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे आपको कोई कह दे एक एपी दे दी जाए, क्वेश्चन आपका एक एपी दे, जैसे आपकी बुक का प्रश्न है 5.2 का, आपके दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। देखो वही तरीका इसमें ए आपको दे रखा है 84, डी अपन को निकालना है। डी कैसे निकालते हैं, डी अपन जब भी निकालेंगे दूसरे पद में से पहला पद ही घटाया जाएगा। तो दूसरा पद मेरे पास में 80, पहला पद 84, घटाएंगे बचेगा आपके पास में माइनस के 4। अब अंतिम पद आपको यहां पर दे रखा है 0, लास्ट पद जो दे रखा है an आपको दे रखा है 0। तो देखो an बराबर होता है a प्लस कोष्टक n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो आपके पास में an कितना है 0, a कितना है 84, n माइनस 1, d आपके पास में माइनस का 4। इसको ऐसे नहीं लिखना है, यहां पर आपको कोष्टक में दर्शाना पड़ेगा। इसको माइनस की संख्या यहां पर कोष्टक में ही लिखनी पड़ेगी। अब देखो इसका पक्षांतर करते हैं, किसका हो जाएगा ये माइनस के 84, ये पक्षांतर देंगे माइनस के 4 n माइनस 1। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल, 4 का भाग देंगे 21, माइनस 1 प्लस 1 आएगा, कितना आएगा n का मान कितना आएगा 22। तो आपके पास में n का मान कितना होगा 22 होगा। इसके बाद में आपको कुछ और भी प्रश्न इसी में करवा देता हूं। जैसे आपको कोई दो पद दे दिया जाए, तो
दो पद आपको पूछे तो किस तरह पूछेगा? जैसे अपने पास में ऐसा कर रहे हैं, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद क्रम से 4 और -8, तीसरा पद, कोई भी समांतर श्रेणी है उसका तीसरा पद, और तीसरा पद लिखते हैं तो लिखते हैं a + 2b, a + 2b। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद आपके पास में 4, ये पहली प्रश्न होगी आपकी। दूसरी बात, तीसरी नौवां पद उसका -8, नौवां पद है तो a + 8b बराबर है -8। इक्वेशन कितने होगी? 2 हो गया, 2 इक्वेशन होगी। अब दोनों को हल करें तो आपको पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। शून्य पद तभी निकाल पाएंगे, शून्य का n पद n कभी निकाल पाएंगे जब अपन के पास में a और d होगा। a और d नहीं होगा तो नहीं निकाल पाएंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? अपने पास में यहां पर समीकरण 2 में से एक को गठाने पर गठाएंगे, a + 8b - a + 2d इक्वल टू -8 के 4। देखो a + 8b, यदि बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर बढ़ेगा क्या होगा? विपरीत चिन्ह होगा, -a - 2b इक्वल टू -12। ये तो कैंसिल, 8d में 2d गया 6d इक्वल टू कितना? -12 है। d की वैल्यू आपके पास -12/6 कितना आएगा? -2 d की वैल्यू निकाल दिया, d बराबर -2। समीकरण 1 में पुटअप करने पर, याद रखने पर, रखें इसके अंदर a + 2 × -2 बराबर 4, a -4 बराबर 4, a बराबर कितना होगा? 4, उधर जाएगा प्लस का 4, a बराबर कितना आएगा? 8। ये a और d निकाल दिया आपने। अब आपको ये पूछा गया इसका कौन सा पद शून्य होगा, वो देखिए आप इसको कैसे फाइंड करें। देखो an बराबर होता है a + cos n - 1d, यहां पर शून्य, a आपके पास में 8 प्लस n आपके पास में फाइंड करना आपको, और d आपके पास में मैंने भी निकाला था कितना है? -2। मैंने ये भी कहा था इसको लिखना है कांस्टेंट पे, माइनस का यदि पद आ जाए तो इसको लिखोगे आप -2। अब ये इधर आएगा आपके पास में -8 अपॉन -2 n - 1 कितना आएगा? 4 प्लस 1 n की वैल्यू कितनी आएगी? 5। यानी कि 0 कौन सा पद होगा आपके पास में? 5वां पद होगा। 0 आपके पास कौन सा पद होगा? 5वां पद होगा। इसके बाद में 5 2 का ये 5वां पर्सन भी अच्छा पर्सन है। देखो इसको कैसे अपन निकालें। इसमें अगले ने कह रखा है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16, यानी कि a + 2d बराबर कितना है? आपको 16 है। इक्वेशन फर्स्ट ये आ गया आपके पास। और आपको अगले में आगे ये भी कहा है कि 7वां पद जो है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि 7वां पद और 5वें पद के बीच में अंतर कितने का है? 12 का अंतर है। यानी कि कह सकते हैं कि a + 6d माइनस, और 5वां पद दे रखा है, 5वां पद है तो आपके पास में a + 4d, इन दोनों का अंतर कितने का है? 12। देखो निकालते हैं, a + 6d - के 4d = 12, ये कैंसिल, 6d में से 4d के 2d = 12, कितना आएगा? d = आपके पास में आएगा 6, d की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 6। d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखें तो a + 2 × 6 बराबर 16, a बराबर 16, ये 12 उधर जाएंगे -12, a कितना आएगा आपके पास में? 4। और आपको पूछा गया समांतर श्रेणी क्या होगी। समांतर श्रेणी AP का निकालना बड़ा आसान सा काम है। पहला पे कितना है? 4। अब डिफरेंस कितना था? 6, 6 जोड़ते जाओ 10, 6 जोड़ो 16, 6 जोड़ो 22, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा।
ये आपके पास में इस तरह प्रश्न आपका आंसर दे सकते हो। इसके बाद में एक प्रश्न और अच्छा प्रश्न है, ये बता देता हूं आपको। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं शुरू होती है आपके पास में 100 से। 3 अंकों की संख्याएं शुरू होती है 100 से और खत्म होती है 999 पर। 3 अंकों की संख्याएं जो है जो 100 से तो शुरू होती है 999 पर खत्म होती है। तो आपको इसमें ये पूछा है कि 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं बताइए आप। 7 से विभाजित भाई 101 में, 102 में, 103 में, 104 में नहीं जाता है। पहली संख्या है 105। 105 में आपके पास में भाग जाता है, फिर जाएगा 112, फिर जाएगा 119, लास्ट में आपके पास 999 में नहीं जाता, 98, 97, 94, 95 में नहीं जाता है, तो आपके पास जाएगा 994 में भाग पूरा जाएगा। इसमें 7 एकम 7, पीछे रह गए आपके पास में 2, 728, 1 7 2 14, इसमें पूरा भाग जाता है। अब आपके पास में बताना है ए आपके पास में कितना 105, बी आपके पास में 112 माइनस 105 कितना हुआ 7, और ए एन आपके पास में 994। तो ए एन बराबर होता है a प्लस कोष्टक n माइनस 1b। तो 994 बराबर a आपके पास में 105 प्लस n आपके पास में है नहीं, b आपके पास में 7, तो 994 माइनस का 105 अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1। तो देखो 14 में 5 की 9 और 8 बचे यहाँ पर 8 और यहाँ पर भी 8 अपॉन 7 n माइनस 1। 7 का भाग देंगे अपन, 7 एकम 7, पीछे 7 दूनी 14, 7 49 प्लस 1 n हमारा रहेगा 128। यानी कि आपके पास में 3 अंकों की जो संख्याएं हैं, 3 अंकों वाली आपके पास में 128 संख्याएं हैं जिनमें आपके पास में भाग जाता है कितने का 7 का भाग जाने वाली संख्या कितनी होगी 128 होगी। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद में आपके पास में 1% छोटा सा और रह जाता है, ये भी आपको बता दिया जाता है। देखो एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये और परीक्षा में आने लगे, वही प्रश्न करवा रहा हूं जो आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट आने लगे। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, 60 पद, टोटल 60 पद है, उसका प्रथम पद आपके पास में 7, यानी कि प्रथम पद 7 है तो a बराबर कितना होगा 7, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा कह रहा है अंतिम पद आपके पास में 125, अंतिम पद 125 है, इसका मतलब उसमें पद तो थे 60 ही, तो अंतिम पद 60 हुआ 125 हो गया, यानी कि a प्लस 59b इक्वल टू आपके पास में होगा 125। ये 125 आपकी इक्वेशन। आपको पर्सन आगे पूछे